हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में दो प्रोडक्ट का बेस कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही अपने अपने ब्रांड का मिड रेंज एक्सटीरियर प्रोडक्ट है। एक आप देख सकते हैं बर्जर का वाल मस्ता एक्सटीरियर इमल्सन और दूसरा है एशियन का एस एक्सटीरियर इमल्सन। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्सटीरियर प्रोडक्ट है, या ये कह लें कि मार्केट में सबसे अधिक बिकने वाला एक्सटीरियर प्रोडक्ट है। आज हम इन दोनों के बेस कंपेयर करने वाले हैं कि इन दोनों में कौन कौन सा बेस आता है और वो किस किस उसका बेस कोड क्या होता है। इससे अगर आप बेस कंपेयर करते हैं या फिर आप अगर बेस कंपेयर जान जाते हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास एशियन का मशीन है तो आप आसानी से बर्जर का पेंट बना सकते हैं, और अगर आपके पास बर्जर का मशीन है तो आप आसानी से एशियन का पेंट बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द पेंट गुरु को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह से जब भी आपको कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी हम मशीन से पेंट बनाने जाते हैं या किसी भी कंपनी का हो, तो या एशियन हो, नेरोलैक हो, ड्यूलेक्स हो, बर्जर हो, कोई भी हो, तो उसमें हमें हर कलर के लिए अलग अलग बेस देना होता है। अगर हम बेस की बात करें तो मेनली आपको 4 से 5 आता है। वाइट बेस, इंटरमीडिएट बेस, येलो ऑक्साइड बेस, रेड बेस, क्लियर बेस, इस तरह से 5 से 6 बेस आता है जिसमें आप अलग अलग तरह के कलर बनाते हैं। तो आज हम इन दोनों का कंपेयर करने वाले हैं कि अगर वाइट बेस में किस कोड से आता है, अगर आप इंटरमीडिएट बेस लेते हैं तो किस कोड से आता है और उसमें कौन सा कलर बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट बेस की। वाइट बेस वो बेस है जिसमें आप मीडियम जो भी लाइट कलर या सबसे लाइट कलर जो आप कहते हैं, आपके फैंडक का जो सबसे लाइट कलर है वो आपको वाइट बेस में ही आता है। तो अगर हम एशियन एस की अगर वाइट बेस की अगर कोड की हम बात करें तो ये आपको AC2 एंड AC7, इसका जो बेस कोड होता है वाइट बेस की AC2 एंड AC7 होता है। वहीं अगर हम बर्जर की वाल मस्ता की बात करें तो इसका PO होता है। अगर आप वाल मस्ता की वाइट बेस की बात करें तो ये PO होता है। इन बेस में आप कोई भी लाइट कलर आसानी से बना सकते हैं। फिर जो हमारा होता है इंटरमीडिएट बेस। इंटरमीडिएट बेस में जो भी मीडियम डार्क कलर है, जैसे डार्क पिंक हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, इस मीडियम डार्क कलर, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, जो मीडियम डार्क शेड में कलर होते हैं, डार्क स्काई ब्लू हो गया, वो सारे ही आपको इंटरमीडिएट बेस में बनाए जाते हैं। तो अगर हम इंटरमीडिएट बेस की अगर एस की बात करो तो ये इसका जो बेस कोड होता है वो होता है AC9। वहीं अगर हम वाल मस्ता की बात करें तो इसका होता है W1। तो अगर हम इंटरमीडिएट बेस की बात करें तो इसमें आता है आपको AC9, और वहीं अगर आप वाल मस्ता की बात करें तो इसका जो बेस कोड होता है वो होता है W1। इस बेस में आप कोई भी मीडियम डार्क कलर आप बना सकते हैं। फिर जो हमारा तीसरा होता है वो होता है येलो ऑक्साइड बेस। येलो ऑक्साइड बेस में आप कोई भी जैसे येलो शेड हो गया या ऑक्साइड कलर से रिलेटेड जो भी आप कलर बनाते हैं तो वहाँ पे हमें येलो ऑक्साइड बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये हल्का क्रीमी शेड पे आता है। इस बेस की अगर कलर की बात करें तो ये हल्का क्रीमी शेड पे मिलता है। तो अगर हम एशियन की येलो बेस की कोड की बात करें तो ये आपको AC12 मतलब AC12 के नाम से आता है। वही अगर हम बर्जर की वाल मस्ता की बात करें तो ये आपको क्रीम बेस के नाम से आता है। अगर वाल मस्ता में अगर आप येलो ऑक्साइड बेस लेने जाते हैं तो ये आपको क्रीम बेस करके मिलेगा। फिर जो हमारा होता है रेड ऑक्साइड बेस। रेड ऑक्साइड बेस में जनरली आप टेराकोटा या इस तरह से जो भी रेड से रिलेटेड कोई कलर बनाने जाते हैं तो हमें वहाँ पे रेड ऑक्साइड बेस का डिमांड करता है। तो अगर हम एशियन एस में रेड ऑक्साइड बेस की बात करो तो ये आपको AC16 करके आता है। अगर आप एशियन में रेड ऑक्साइड बेस लेने जाएंगे तो आपको AC16 मिलेगा। वहीं अगर वाल मस्ता की रेड ऑक्साइड बेस की बात करो तो ये आपको ब्राउन बेस करके आता है। अगर आप वाल मस्ता में रेड ऑक्साइड बेस लेने जाते हैं तो ये आपको ब्राउन बेस करके मिलेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट बेस है वो है येलो बेस। येलो बेस इन द सेंस कि जो भी पेंट आता है वो पहले से ही येलो कलर का आता है। अगर आप वाइट बेस लेने जाते हैं या आप वाइट बेस में जब कलर बनाते हैं तो उसका जो पेंट होता है वो वाइट कलर का होता है। बट जब येलो बेस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पेंट की कलर होता है कंपनी पहले से ही आपको येलो शेड पे देती है। इसमें जनरली आपको सनराइज कलर या भगवा कलर जब हम बनाने जाते हैं तो यहाँ पे हमको येलो बेस का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम एस की येलो बेस की बात करो तो यहाँ पे आपको AC17 कोड आता है। जब आप एशियन एस में येलो बेस लेने जाएंगे तो आपको AC17 मिलता है। वहीं अगर हम वाल मस्ता की बात करें कि अगर आप बर्जर का वाल मस्ता की बात करो तो यहाँ पे आपको येलो बेस करके ही आता है। यहाँ पे कोई कोड नहीं होता। आप जब वाल मस्ता का येलो बेस मांगेंगे तो कोई भी कस्टमर आपको या फिर दुकानदार
आसानी से दे देगा। फिर जो हमारा होता है क्लियर बेस में आप सबसे जो डार्क कलर आपके फेंडक का जो भी सबसे डार्क कलर होता है जो आप बॉर्डर वगैरह के लिए यूज करते हैं वो हमारा जो पेंट है वो क्लियर बेस में बनता है। तो अगर हम उसकी कोड की बात करें तो अगर एशियन की अगर एस आपकी बात करें तो यह आपको AC21 देता है। वहीं अगर आप वालमस्ता की बात करें अगर क्लियर बेस की तो ये आपको N1 N2 करके इस तरह से आता है। तो ये सारे ही मैंने जो भी आपको बताया वाइट बेस AC2 AC7 PO ये सारे का ही मैंने अपने इमेज जो भी इसका मैंने एक पिक्चर अपने एक व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है द पेंट ग्रुप जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके आसानी से देख भी सकते हैं। उस पर मैं एक इमेज के तौर पे डाल दूंगा। कोई भी इस तरह से आता है जो बेस कंपेयर हो या आप बेस के बारे में जानना चाहते हो कि एशियन या इस तरह का कोई भी, तो मैं उस पर डाल दूंगा। तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा जिससे आप जाके फॉलो करके और देख सकते हैं। तो ये जो भी हमने आपको बेस कंपेयर बताया, तो जैसे अगर आपके पास एशियन का मशीन है और वहाँ से आपको वालमस्ता बनाना है तो सबसे पहले आप कलर को सिलेक्ट करें और वहाँ पे एस एक्सटीरियर इमल्सन को सिलेक्ट करें। जब आप एशियन में जाइएगा तो प्रोडक्ट जब शो करे तो आप एस एक्सटीरियर इमल्सन सेलेक्ट करें और जब वहाँ पे कोई मान के चलिए जिस कलर हम बना रहे हैं वहाँ पे अगर हमको AC9 मांग रहा है तो आप आसानी से वहाँ पे W1 बेस जो वालमस्ता के लगाएंगे तो सेम कलर आएगा और आप वो जो कलर है एशियन के मशीन से आप बर्जर बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, बेस कंपेयर समझ आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।